पालित करती है, उसका रक्षण करती है। और भगवान कृष्ण का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चैन स्वर्गस्थितम ये पितरोपि धन्या ऐसाम भक्तम वैष्णवानाम। कहते हैं जिस घर में भक्त बालक पैदा हो जाता है उसके तो पितर भी धन्य हो जाते हैं, कुल पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थ हो जाती है और माता पृथ्वी वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है। तो भगवान कृष्ण का सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। शांदीपनी मुनि के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी जब नर लीला करते हैं तो भगवान वह सब करते हैं जो एक साधारण मानव करता है। रामचरितमानस में जब भगवान राम जी थोड़े से बड़े हुए तब उनके माता पिता और गुरु वशिष्ठ ने उनका जनेऊ करवाया। भयो कुमार जब ही सब भ्राता, भयो कुमार जब सब भ्राता, गुरु पितु माता, दीन जने हो गुरु प्रत माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल इसी प्रकार भगवान कृष्ण अवंतिका में गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। कहते हैं 64 दिनों में ही उन्होंने 64 कलाओं को सीख लिया, 64 प्रकार की विद्या का अध्ययन कर लिया, जिसमें मारण, मोहन, अभिचार, इंद्रजाल, सारी विद्याएं पहले हमको सिखाई जाती थी। अहोरात्रश्चतुष्षष्ट्या संयतोतावती कलह गुरु दक्षिण आचार्यम छंदयामास तुर्नृप। और 64 विद्याओं को जब सीख लिया तो पहले हमारे यहाँ शिक्षा धन से प्राप्त नहीं होती थी, शिक्षा का शुल्क नहीं दिया जाता था। कहते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति का ये सिद्धांत रहा है और भारत जब तक विश्व गुरु रहा है तब तक भारतवर्ष में 3 चीजें हमेशा मुफ्त रही हैं: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। और भारत की स्थिति सुदृढ़ तभी होगी जब शिक्षा, चिकित्सा और न्याय सबके लिए समान हो जाए, उसमें भेदभाव रहित हो जाए। लेकिन इसको कोई नहीं करता। तो आज भगवान कृष्ण ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब अपने गुरु माता और गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरुदेव से भगवान ने पूछा है कि गुरुदेव क्या गुरुदक्षिणा दे दूं। तो शांदीपनी मुनि ने कहा कि मुझे तो किसी देखिए आप ही का तो संकल्प है, इतने लोग बैठे हैं। अरे राम, देखिए भागवत जी आप क्या बैठे हैं, सुंदर सुंदर दिव्य ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सब आप ही का तो प्रताप है। यही हमारी मुख्य यजमान हैं। इनके 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की तरह।
इनका बढ़िया सुंदर परिवार है, लेकिन इन सब के मूल में देखिए संकल्प तो किसी के अंदर भी उदय हो सकता है, लेकिन इस संकल्प को पूर्ण करने का जो संकल्प इनके पुरोहित हैं जो राम कुमार ज्योतिषाचार्य शैमरा वाले, इनकी कृपा से यह कार्य संपन्न हो पा रहा है। क्योंकि ब्राह्मण को महीसुर ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय पे सबसे ज्यादा धन नष्ट होता है। तो सांदीपनी मुनि ने कहा, कृष्ण मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी गुरु माता से पूछ लो, उनको अगर किसी वस्तु की जरूरत हो तो पूछ लो। तो गुरु माता जानती थी कि यह साक्षात नारायण है, यह जगदीश्वर जनार्दन है। तो गुरु माता ने कहा भगवान कृष्ण से कि मुझे मेरे मरे हुए पुत्र को लाकर दे दो। तो भगवान कृष्ण समुद्र के माध्यम से यमराज के यहाँ जाते हैं और यमराज से गुरु पुत्र को लाकर गुरु दक्षिणा में गुरु माता को प्रदान करते हैं और वहीं भगवान को 5 जन्म शंख प्राप्त होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर भगवान शिक्षा प्राप्त करके मथुरा लौट आते हैं और मथुरा में आज भगवान कृष्ण माता देवकी के कक्ष में हैं। आहा, माता देवकी ने भगवान कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाया, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, क्योंकि अभी तक देवकी मैया को ऐसा संयोग बनी ही नहीं पाया। क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम नंदगांव से आए और नंदगांव से आते ही उनका संस्कार कर दिया और गुरुकुल चले गए। तो आज मैया ने अपने हाथों से लाला के लिए सुंदर भोजन तैयार किया है और मैया ने विचार किया कि गोविंद को मक्खन बहुत प्रिय है। एक कटोरी में मक्खन रख दिया और सुंदर स्वर्ण थाली में भगवान के लिए भोजन लगा दिया और गोविंद को बुला के लाई और गोविंद से बोले लाला भोजन प्रसाद पालो। लेकिन गोविंद की दृष्टि जैसे ही भोजन पर पड़ी, और भोजन में रखी हुई उस कटोरी पर पड़ी जिस पर मक्खन रखा था, और मक्खन को देखते ही भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू झरने लगे और भोजन छोड़कर अपने महल की अटारी पर चढ़ गए और ब्रज की ओर निहार निहार कर रोने लगे। तो मैया देवकी की तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके एक मित्र हैं उद्धव जी, उनको भेजा और उद्धव जाकर भगवान कृष्ण को समझाने लगे कि हे गोविंद क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो। तो आज कन्हैया उद्धव से बोला कि उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, ब्रज की वो है लता पता, ब्रज की वह गोपियां, वह यमुना का तट, वह गाय, वह गोप ग्वाल। जब जब मैं वृंदावन की ओर निहारता हूं तो मेरा हृदय भर आता है। यह स्थिति गोविंद की मथुरा में है और इसके इतर वृंदावन में माँ यशोदा की भी यही स्थिति है। वह रोज अपने लाला के लिए मक्खन निकालती है
और मक्खन को निकाल कर रख देती है और दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। बड़ा सुंदर एक पद है कि पथिक तुम इतनो कही हो जाए। कोई भी रास्ता से राहगीर निकलता है तो उससे कहती है अब न कबहूँ कछु कहीं लाल सो एक बार आ जाए। पथिक तुम इतनो कहीं हो जाए। कोई भी रास्ते में निकलने वाले से माँ यशोदा कहती है कि अगर तुम्हें गोविंद मिल जाए, मेरा कन्हैया मिल जाए, तो उससे कहना कि एक बार लौट कर आ जा। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। ऊखल माहिन कबहूँ बांधी हो कि तहूँ उलानो आए। अब लाला को मैं कभी ऊखल से नहीं बांधूंगी, चाहे कोई भी कितना उलाना लेकर आए। और तो और माखन चोरी तेन रोकियो करे सोई मन भाई। अब मैं उसे कभी भी माखन की चोरी करने से भी नहीं रोकूंगी। वह एक बार लौट कर आ जाए। और जो को ब्रज में का नहीं छेड़े, और जो कोई भी उसे छेड़ेगा उसे मैं बंधवा दूंगी। और अंत में तो यशोदा मैया ने पराकाष्ठा कर दी प्रेम की कि मोकू माई न माने तब हूँ ना तो माने धाय। और कह कृपाल यसुमत बिलखत द्रग असुअन झर जाए। अंत में यशोदा मैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मुझे मान माने तो कोई बात नहीं है, मुझे धाय समझ ले, लेकिन एक बार लौट कर आ जाए। और ऐसा कहते कहते यशोदा रो पड़ी। इधर उद्धव को भगवान कृष्ण ने ब्रज की ओर भेज दिया कि ब्रज में जाओ और उन गोप ग्वालों को समझा कर आओ कि ऊधो मोय ब्रज बिसरथ नाय। हंस सुता को सुंदर करलव और कुंजन की छाई। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाय। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाव। कि ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाय। और उद्धव जी तो बड़े बुद्धिमान हैं। और उद्धव जी ज्ञान का अहंकार लेकर ब्रज में पहुंचे। तो उद्धव जी जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने अपनी काली कामर उद्धव जी को दे दी। बोले उद्धव जी इसको ले जाओ। और काली कमरिया डालकर उद्धव जी जब वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने पूछा कि गोपियों ग्वालों से, जो ग्वाल रोज घर से माखन रोटी लेकर आते और उस रास्ते पर आकर बैठ जाते जो मथुरा से वृंदावन की ओर आता है, और जब शाम को सूर्यास्त हो जाता तो सब गोप ग्वाल लौट आते। आज शाम को जब उद्धव जी आए तो गोपालों से पूछा कि माता यशोदा का घर कहाँ है। और उन गोपालों ने माता यशोदा का घर बता दिया। और घर जाकर उद्धव जी ने देखा माता यशोदा और नंद की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। माता रोज लाला को भोग लगाती है, रोज पलने में सुलाती है। और उद्धव जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी बुद्धि आधी हो गई, उनका जो ज्ञान था वो आधा हो गया। और प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही जब
वृंदावन घूमने निकले तो वहां पर देखा कि गोपियों का झुंड एक बट की छांव में बैठा हुआ है और गोपियां अपने अपने स्वप्न का हाल गोपियों को बता रही हैं। तो वहां पर एक किशोरी, श्री राधा किशोरी मध्य में बैठी हुई हैं। तो गोपियां उनसे कहती हैं, श्री जी, हम नित्य आपको अपने सपनों को सुनाती हैं, लेकिन आप कभी कोई स्वप्न बताते ही नहीं। तो किशोरी जी कहती हैं कि स्वप्ने पश्यते आकांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांत गता निंद्रापि वैरिणी। जिस दिन से गोविंद गए हैं उस दिन से यह बैरी निंद्रा आई नहीं। जब नींद आई नहीं तो स्वप्न देखूंगी कहां से, और स्वप्न देखूंगी नहीं तो स्वप्न आकर तुम्हें बताऊंगी कहां से। ऐसी दिव्य ब्रज की स्थिति देखकर उद्धव जी की बुद्धि चकरा गई और कहते हैं, जो सुबह गए थे और शाम की लौटने की कहकर आए थे, उन उद्धव को ब्रज में रहते हुए 6 महीने हो गए, लेकिन वह समझ नहीं पाए, क्योंकि ब्रज तो प्रेम की भूमि है। एक दिन गोपियों से उद्धव ने कहा कि तुम क्या कृष्ण 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 रटती रहती हो। अरे कृष्ण को छोड़ो, उस पर ब्रह्म का चिंतन करो। काहे को कृष्ण के चक्कर में अटकी हो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, अब हमारे पास तो एक ही मन था और वो मन हमने कृष्ण को दे दिया। अब तुम्हारे ब्रह्म चिंतन के लिए दूसरा मन हम कहां से लाएं, कैसे लाएं। तो यहां पे बड़ा सुंदर पंक्ति है, ये तो प्रेम की जो मैं सो जानते और प्रीति किए दुख हो, नगर ढिनोरा पीटती प्रीति न करी को। तो गोपियां कहती कि हे श्याम, परसों की कह के गए थे और परसों बीत गई, आप आज तक नहीं आए। तो गोपियां कहती हैं, ओ मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे, 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 श्याम हमको भुला तो न दोगे, मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे, कहीं प्रेम करके दगा तो न दोगे, मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे, हो मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे, मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे।
हमको बुला के, मथुरा में जाके हमको भुला के, मथुरा में जाके हमको बुला के, उपजा से नैन कहीं मिला तो न लोगे, मेरे श्याम हमको बुला तो न दोगे, ओ मेरे श्याम हमको भुला तो न दोगे। मेरे श्याम हमको बुला तो न दोगे। और कहती है राधा रानी है श्याम, राधा सी गोरी तेने तड़बोड़ी, राधा सी श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ श्याम रे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव, ये तो प्रेम की बातें हैं जो तेरी बुद्धि में नहीं घुसेंगी। ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। हमें किसी ब्रह्म या परम ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो वही मुरली मनोहर चितचोर घनश्याम हृदय में विराजमान है। अब इस बात की पता नहीं है कि उसके हृदय में हम हैं या नहीं, लेकिन वह हमारे हृदय में अवश्य विराजमान है। अब तो उद्धव जी की बुद्धि चकरा गई। 6 महीने ब्रज में घूमते घूमते हो गए उद्धव जी को, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और अंत में कहते हैं कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम अरिकथोदितं पुनाति भुवनत्रयम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य, उसका जितना भी ज्ञान था वह सब धूल दूषित हो गया, और आज ब्रज गोपियों की चरणों की रज को अपने माथे पर लगा रहा है, मुख से चूम रहा है, उसको बार बार प्रणाम कर रहा है, उसमें लोट पोट हो रहा है। और कहते हैं आज उद्धव ने भगवान कृष्ण और राधा की युगल दिव्य छवि का दर्शन वृंदावन में किया और लौटकर भगवान कृष्ण को ही डांटने लगा। और इधर भगवान कृष्ण ने अक्रूर और कुब्जा के ऊपर कृपा की, कंस का वध हो गया। तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, वो जरासंध की बेटी हैं। अस्ति और प्राप्ति जरासंध की 2 बेटियां हैं, और उनने जाकर अब जरासंध को बताया कि महाराज
कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। तो कहते हैं जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण को माध्यम बनाकर मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान कृष्ण ने 17 बार युद्ध में जरासंध को परास्त किया। लेकिन किसी ने जरासंध से कहा कि जरासंध, अगर तुम्हें कृष्ण को परास्त करना है तो तुम सबसे पहले ब्राह्मणों की और गौओं की पूजा सेवा करो। अब तो जरासंध के यहाँ ब्राह्मणों का नित्य पूजन होने लगा, गौ माता की सेवा होने लगी। और 18वीं बार जब जरासंध भगवान से युद्ध करने गया तो जरासंध ने सेना के आगे ब्राह्मणों को कर दिया और बलराम कृष्ण ने जब सेना के आगे ब्राह्मणों को लगा हुआ देखा तो भगवान का तो संकल्प है, सिद्धांत है कि ब्राह्मणों पर कभी अस्त्र प्रहार नहीं करते। जरासंध की सेना में जब भगवान ने सेना के आगे ब्राह्मणों को देखा तो रण छोड़कर भाग गए। और कहते हैं जब रण छोड़कर भागे तो उन्होंने राजा मचकुंद के ऊपर कृपा करी और मचकुंद को माध्यम बनाकर काली अवन का वध किया और वहां से सीधा द्वारिका का निर्माण किया और द्वारिका में सभी मथुरा वासियों को ले गए और वहां के राजा जो हैं वो अग्रसेन हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। अब भगवान कृष्ण का विवाह करना है तो भगवान छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं। और हमारे यहाँ पहले है परंपरा थी, अगर छोटे का विवाह कर लेते हैं तो पिता को दोष लगता है। बड़ा पुत्र अगर अब विवाहित रहता है तो बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ कर दिया। इधर एक कुंडिनपुर है, यहाँ के राजा हैं भीष्मक कि राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यकैका च वरानना। उसके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। वह कन्या बड़ी सुंदर है, सुशील है और कन्या जब विवाह के योग्य हो जाती है तो पिता के लिए बहुत विचारणीय समय उपस्थित हो जाता है। और भीष्मक की इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन भीष्मक के जो पुत्र हैं रुक्मी, वो नहीं चाहते कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो। वो चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मिणी को जब यह पता पड़ता है तो वह अपनी भाभी के पास आती है और भाभी से कहती है कि मैंने तो कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण कर लिया है। तो बड़ा सुंदर मैया रुक्मिणी पत्र लिखती हैं और भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। ये 7 श्लोकों में रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण के लिए सुंदर पत्र लिखा है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगता
रूपम रूपम दृशम दृशमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रमपत्रपम मे। मैया रुक्मिणी जी ने पत्र तो लिख लिया, लेकिन पत्र को लेकर द्वारिका कौन जाएगा? क्योंकि रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से रुष्ट हैं। लेकिन आज ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को पत्र देकर बोली कि हे विप्र देवता, तुम शीघ्र द्वारिका जाओ और यह पत्र जाकर गोविंद को दे देना। और भगवान कृष्ण के यहाँ ब्राह्मणों के लिए दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं और भगवान कृष्ण का पत्र लेकर ब्राह्मण देवता सीधे भगवान के कक्ष में अंतःपुर में पहुंच गए। और भगवान से बोले, रुक्मिणी जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। भगवान बोले तो सुनाओ। बोले आप ही पढ़ लो। तो भगवान को वह पत्र पढ़कर पंडित जी ही बता रहे हैं कि का त्वां मुकुंद महते कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम वीरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या काले नृसंग नरलोक मनोभिरामम। हे गोविंद, ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर, आपके दिव्य मनोहर रूप को देखकर जो आपसे प्रेम नहीं करेगी? और गोविंद शीघ्र पधारो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काले नरसिंहम नरलोक मनोभिरामम, क्यों जो वस्तु सिंह को मिल नहीं चाहिए, जिस पर शेर का अधिकार है, कहीं ऐसा न हो कि आपको आने में विलंब हो जाए और शेर का भाग लेकर भाग जाए। और गोविंद से बड़ी सुंदर प्रार्थना की है और पूरी सारी व्यवस्था समझा दी है। और अगले बड़ा सुंदर श्लोक है कि माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पत्र के माध्यम से सारी व्यवस्था बता दी है कि अंतःपुरांतर चरी मनिह निहंत्य बंधुस त्वामुद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महते कुलदेवी यात्रम् यस्यां गिरिजामुपेयम्। हे गोविंद, आप शीघ्र करना। और हमारे यहाँ विवाह से पूर्व गिरिजा पूजन का विधान है, और जब मैं गिरिजा पूजन के लिए जाऊंगी तब आप मंदिर से मेरा हाथ पकड़ लेना। और इधर गोविंद ने जैसे ही यह पत्र सुना, ब्राह्मण देवता को कहा कि ब्राह्मण देवता रथ पर सवार हो। और ब्राह्मण देवता को इधर रथ पर सवार किया और इधर माँ भगवती रुक्मिणी देवी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं। तो आचार्य सुखदेव बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि माँ भगवती रुक्मिणी जब हाथों में सुंदर पूजा की थाली लेकर कात्यायनी मंदिर में पहुंचती है, तो भगवती कात्यायनी की स्तुति कर रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी।
किशोरी राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय 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 बदन षडानन माता जय जय बदन चराचन माता जगत जननी दामिनी द्रुति दाता जर सदन दा मेरे मुखिया जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ऐसी माँ भगवती महामाई गिरिवर की कन्या और भगवान शिव की पत्नी पार्वती से मैया प्रार्थना कर रही है और नमस्ते ताम्बिके वीक्षणम स्वसतानयुतां शिवाम भूयाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णं कृष्णस्तदनुमोदते। और माता गौरी के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही माँ के हृदय से यह आवाज निकली कि मैया मुझे कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हों। और जैसे ही रुक्मिणी ने माँ भगवती से प्रार्थना की वैसे ही मनु जाहि राचहि मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। तो माँ गौरी रुक्मिणी जी को आशीर्वाद देती हैं और तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और जैसे ही रुक्मिणी भगवती मैया को प्रणाम करके अपना सिर उठाया वैसे ही मैया की गले की जो माला थी रुक्मिणी के गले में आ गई। और इधर भगवान कृष्ण भी कुंडनपुर आ गए और वो भी धीरे धीरे उस मंदिर में आ गए जहाँ पर माँ रुक्मिणी भगवान भगवती की पूजा करने गई थी। और एकदम ऐसे जैसे आकाश में बिजली तड़कती है भगवान आए और आकर रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और लेकर भाग गए। ले गए ले गयो ले गयो ले गयो रे ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे रुक ले गयो 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 ले रुक्मिणी को ले गयो रे ले गयो ले गयो ले गयो रे ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे। अरे भैया पहले तो मंदिर में से हाथ पकड़ के लेके भागोगे तभी तो विवाह होगा। ले गयो ले गयो ले गयो रे हो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे ओ ले गयो ले गयो ले गयो रे हो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो
सखा संग में ग्वाल संग में 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 हो जाने 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 दे खबरिया ले गयो रे मैंने खबरिया ले गयो रे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे लोक मणि को भगाए ले गयो लोक मणि को भगाए ले गयो लोक मणि को भगाए ले गयो रे लोक मणि को भगाए ले गयो अजी दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं ओ की जोड़ी का जवाब नहीं 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 आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी सावरे है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं राधे आज एक एक करके आइए पूजन करने। परीक्षित जी करेंगे पहले पूजन, कन्यादान करेंगे, संकल्प करेंगे। आचार्य जो हमारे हैं वो संकल्प कराएंगे, फिर ये हाथ कराएंगे। जो बैठ खड़े हुए हैं उनके द्वारा संकल्प कराइए। परीक्षित जी को बुलाइए, इनके बच्चों को बुलाइए। दाम्पत्य दोनों पति पत्नी आकर के कन्यादान करें, पांव पखारें हल्दी से, टीका करें और पूजन करें। हेलो, पहले ये माताजी और इनके जो चारों पुत्र हैं, भैया मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी सी। ये माताजी और इनके चारों पुत्र अपनी अर्धांगिनी से संकल्प कराएं। ऐसे ही पहले पहले सब लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं, पहले संकल्प कराएं। खाना मैंने बुलायो नहीं आयो, खाना मैंने बुलायो नहीं आयो, लिया मैंने बुलायो नहीं आयो, लिया मैंने बुलायो नहीं आयो। तुम पीवा तेरी बुआ लगते हैं, बुआ लगते हैं, तुम पीवा तेरी बुआ लगते हैं। वो तेरे भाई को मार बजायो, खाना मैंने बुलायो नहीं आयो,
ओम दधि विष्णु तथा वारा नक्षत्रम विष्णु। जो भी माता बहन सामग्री लाई है रुक्मणी के लिए वो अपने अपने हाथों में ले लीजिएगा, जिससे कि संकल्प हो, बाद में आप चढ़ा दीजिएगा। ओम तथे विष्णु तथा वारा नक्षत्रम विष्णुरेव जाय गुस्साकरणं सर्वं विष्णुमयं जगत् विष्णुर्विष्णु विष्णुः अद्य श्री ब्रह्मणो निदते प्रादेशितवारहि कल्पे वैवस्वतमन्मन्त्रष्टमस्तमे कलियुगे कल्पचरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तहि देशान्तर्गते उत्तरप्रदेशे आग्रामलाग्रा जनपदान्तर्गता कथा पांडाल स्थान स्थिते विक्रमस्के वद्धावतारे मंगलनाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणाने वर्षाऋतौ महामांगल्य प्रथमा सुत्तमे मासे पवित्र मासे श्रावण मासे अधिक मासे शुक्ले पक्षे द्विस्त्री एकादश्या महापुण्यतिथौ मंदवास नमतायां सब नक्षत्रे सुवियोगे शुभकर्णे शुभरास्ति चंद्रे शुभरास्ति सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा था राशि सांसस्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सकल शास्त्र श्रुति स्मृति प्राण फल प्राप्ति कामनया। अपना गोत्र लीजिए, नाम लीजिए। अपना नाम गोत्रोच्चारण करिए। रुक्मणी मंगल विवाह हेतु अटल सौभाग्य प्राप्ति हेतु श्री रुक्मणी कन्यादान कृष्णाय श्री अर्पण संप्रददे। ओम श्री सते लक्ष्मी अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो माँ भगवती। इसलिए हम आपको सामग्री और जो श्रृंगार का जो सामान है साड़ी माँ भगवती के लिए अर्पण करते हैं और रुक्मणी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अर्पित करते सौंपते हैं। हे माँ भगवती ऐसी कृपा बनाए रखिए। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि। पिल्ले हाथ करके पाँव पखार करके और आगे बढ़ जाएंगे। और भी लोग हैं वो भी करेंगे कार्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला पहना दीगा। ऊपर खड़े इधर लाओ, व्यासपीठ पे। अरे नहीं वही कर लो, ये माला बरमाला ऊपर पहनाएंगे, फिर नीचे आकर के सभी लोग नीचे रहिएगा। सिर्फ रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण ऊपर आएंगे। बरमाला पहना करके फिर सभी लोग नीचे पहुंच जाएंगे और सभी लोग आराम से एक एक करके पूजा करिएगा। पास में कर दीजिएगा जिससे कि सभी के चरण स्पर्श होते रहे। यहाँ मैया के सामने कर दीजिए, जहाँ आचार्य जी खड़े हुए यहीं रख दीजिए जिससे कि चरण स्पर्श होते रहेंगे। और वहीं से अपने जो है रुक्मणी का जो दान है कन्यादान के निमित्त जो सामग्री लाए हैं रुक्मणी माँ के हाथ में प्रदान करिए। मांग करिए रुक्मणी जी को। ठीक है। ओम श्री सते लक्ष्मी शब्दन्या महोरात्रि पार्थिवे रक्षद्राणि रूपम स्मनो व्याप्तं वा हिरण्यखाणा मम्मय खाणा सर्वलोकं मय खाणा सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वत सर्वात्यतिष्ठत सांगुलं वा। बोलो रुक्मणीनाथ की जय। तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर भामरों का नंबर आता है। तो कैसे रुक्मणी और कृष्ण की भामरें पड़ रही हैं। हो रची मंडप छायो रे पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी भामरिया रची मंडप छायो रे। रचे मंडप छायो रे पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी बाबरिया रचे मंडप छायो रे पड़न लागी हरे हरे पड़न लागी बामरिया।
गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। हे मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई। आरती करे युगल जोड़ी की गावत सखी बंधाई। ओढ़े के कामरिया रचे मंडप छायो रे पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी मामरिया। रचे मंडप छायो रे। रुक्मणी नाथ की जय हो। ओ बेटे देव बेप्र सब मिल के वेद मंत्र उच्चारे। बेटे देव बेप्र सब मिल के वेद मंत्र उच्चारे। ओ सब सखियां बरना बरनी पर राई नौनी उतारे। राई नौनी उतारे। ओ सब सखियां बरना बरनी पर राई नौनी उतारे। के हंसे रयो सावरिया रचे मंडप छायो रे। पढ़न लागी हरे हरे पढ़न लागी मामरिया। फिर उसके बाद कालियों का नंबर आता है। ओ पड़े भामरे मन मोहन संग सखियां गावे गारी। ओ राम रंग बरसे गो। हरे राम रसो बरसे गो। पड़े भामरे मन मोहन संग सखियां गावे गारी। आहो राम रंग बरसे गो। सखी बतावे प्यारी। हो राम रंग बरसे गो। हरे राम रघु बरसे गो। ये हमने यूं सुनी राखी लाल जी। अरे कुंती बुआ तुम्हारी। हो राम रंग बरसे गो। हरे राम रघु बरसे गो। क्वारे पन बने
भैया जितनी भी माताएं पैर छूती जा रही हैं आगे बढ़ती जाए और लोगों का भी नंबर आने दें। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ऐसे ही शादी विवाह में जाते हो आप ऐसे खड़े खड़े, मुझे तो नहीं लगता है। सारे लोग अपनी शादी में जिसके रिश्तेदार के में जाते हो ऐसे जाते हो, वहाँ तो बड़ा नृत्य करते हो और ऐसे ऐसे गानों पर नृत्य करते हो। हा क्या बात है। तो इसलिए भगवान का विवाह हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सभी नृत्य कर लो। बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा काऊ को खुशी ना है, भगवान की शादी है गई तो को ना नाच रहा हो। नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। हाजी नैना लड़ी गए, 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 नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई। दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, 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 रात नहीं निदिया, रात नहीं निदिया। ओ नई प्रीति के होने से, अला नई प्रीति के होने से, नैना लड़ी गई, ओ नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, प्रीति पुरानी, प्रीति पुरानी, प्रीति पुरानी, प्रीति पुरानी। वो जब से आई मैं कोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई, नैना लड़ी गई श्याम सलोने से, नैना लड़ी गई।
बंदे हरिलाल की। देखिए भैया दूल्हा सज गए और दुल्हन भी आ गई है भैया, आरती भी कर लो और फिर धीरे धीरे आप वही झूम करके भगवान की आरती अपने भाव से मन से करेगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता स्रोत्राद् वायुः प्राण समुखाद् अग्निर्जायता। चलिए आप बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मेरो मन मोहे देखे छवि बड़ी हारे में जाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ये चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, ये जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ। आधारे कन्हैया तेरी आरती गाओ, ये गिरधर तेरी आरती गाओ। दासिया नाती के नाती आप हो, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। ए सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, ये गिरधर तेरे आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। के युगल छवि बलि बलि जा